आज का प्रॉफिट मेरे 8 साल के ट्रेडिंग करियर का, डे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा प्रॉफिट है। मतलब जहाँ पे 1 लाख क्रॉस कर दिया। आज तक बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए हैं लेकिन बिलो 1 लाख ही हुए हैं। ये खुशी का दिन है मेरे लिए एक्चुअली। लेकिन खुशी हो तो रही है लेकिन इतनी नहीं हो रही है, क्योंकि अब तक ये 8 सालों में मैंने बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं। बहुत सारे, कि काफ़ी बार मेरे कैपिटल ब्लो अप हो गए। पूरा का पूरा उड़ गया मेरा कैपिटल, बहुत बार, काफ़ी बार। फिर बाद में धीरे 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 करके बहुत लंबा टाइम निकल गया ये। अप्स एंड डाउन्स के साथ साथ बहुत सारे चक्रव्यूह देखे मैंने, कि खुद ही मैं गड्ढा खोदता था और खुद ही उसमें गिर जाता था। फिर वहाँ से निकलने के लिए, अरे बाप रे बाप, एक बहुत बड़ी साइकोलॉजी, बहुत बड़ा मोटिवेशन का जोर देना पड़ता था हर टाइम पे, हर टाइम पे, हर एक टाइम पे। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि डे ट्रेडिंग ये एकदम हाई लेवल का गेम है, मतलब एक्सट्रीम लेवल का। जैसे मोबाइल में गेम खेलते हैं 1 to 50 लेवल है, तो डे ट्रेडिंग इज़ लाइक यू आर प्लेइंग डायरेक्टली 50 लेवल, है ना। सीधा अगर 50 लेवल खेलोगे तो हारोगे ही हारोगे। ज़रूरी है इसमें कि शुरुआत जो है वो शुरुआत से ही की जाए। स्टार्ट हमेशा 1 से ही होता है, उसके बाद 2, 3, 4। अगर बीच में से ही करोगे तो वो हारना तय है। कोई भी गेम आज भी ये प्रूफ है ना। हेंस इट इज़ प्रूव्ड। मोबाइल में कौन सा भी गेम डाउनलोड करो और उसको खेलो डायरेक्ट 10वें लेवल से, नहीं तो 20वें लेवल से, हारोगे मतलब हारोगे ही। डे ट्रेडिंग में कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट करने के लिए डे ट्रेडर बनने से पहले एक पोजिशनल ट्रेडर बनना बहुत ज़रूरी है। ये जो बात है इसकी अगर सीरियसनेस समझनी है तो ये जो वीडियो है ऊपर जो दिख रहा है, इधर ने तो इधर दिखेगा किधर भी, वो देख लेना। डे ट्रेडिंग तुरंत। मैं हमेशा ट्रेडिंग के लिए ना ऑप्शंस ही प्रेफर करता हूँ। मतलब चाहे वो डे ट्रेडिंग रहे या स्विंग ट्रेडिंग रहे, ऑप्शंस बाइंग हमेशा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि वो जो थ्रिल है ना, मुझे मुझे प्यार है वो थ्रिल से। ऑप्शंस में काफ़ी लाजवाब है वो, रिस्क वगैरह वो सब। हमको सिर्फ लगता है, हमने अभी तक सुना है ये सब। आपने बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे यहाँ पे वहाँ पे सुना रहेगा कि ऑप्शन बाइंग में 33% की एफिशिएंसी होती है राइट होने की, और ऑप्शन सेलिंग में 66% की होती है। तो इसके हिसाब से अगर हम ट्रेड लेंगे तो हम हमारा हमेशा 33 बार ही हम विन करेंगे और 66 बार लूज़ करेंगे। इट्स अ क्लियर बुलशिट, ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर आपका हर एक ट्रेड मैनेजमेंट सही सही है, अगर फिक्स है आपका कि आपका जो हर एक बार लॉस होगा वो छोटा लॉस होगा, और जो बड़ा प्रॉफिट होगा, जो भी प्रॉफिट होगा वो हमेशा बड़ा होगा, है ना। मिनिमम ट्रेडिंग के गेम में अगर सक्सेसफुल रिटर्न जनरेट करना है तो मिनिमम रिस्क टू रिवॉर्ड 1:3, 4, 5 होना ज़रूरी है। 1:1, 2 से कुछ भी नहीं होने वाला। बहुत बार तो ऐसा होता है कि रिस्क रिवॉर्ड 1:10 भी मिल जाते हैं, 1:20, 30, 40 बहुत सारे मिल जाते हैं। बस क्या है, पकड़ने आना चाहिए। कैसा है, ढूंढोगे तो ही मिलेगा, अगर ढूंढोगे नहीं तो मिलना तो छोड़ो, सूंघने भी नहीं मिलेगा, और ना देखने मिलेगा, ना पता चलेगा। बहुत सारों को ऐसा लगता है कि ऑप्शन बाइंग में जो एक्सपायरी होती है उसमें अगर मार्केट साइडवेज में चला जाता है तो फिर क्या बोलते हैं, अपना ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो एक्सपायर होने लगता है, वो डीके होता है। लेकिन बात से वो नहीं, एक्चुअली डीके होता है वगैरह वगैरह। वो जो डीके होता है ना, वो अगर हमसे कुछ लेता है तो इन रिटर्न्स हमको बदले में ना कुछ देता भी है। वो जो पावर होती है ना, जो सुबह सुबह आप देखते हो कि जिस टाइम पे मार्केट बढ़ने लगता है, मार्केट में कोई भी स्टॉक बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, उस टाइम पे जो ऑप्शंस बढ़ने की जो पावर है ना, वो अलग ही लेवल पे होती है। वो पावर कैच करने आनी चाहिए। जिस टाइम पे ऑप्शन बढ़ता है या कम होता है, उसकी जो पावर है, ये जो वॉलेटिलिटी साइकिल है, वॉलेटिलिटी वर्सेस नॉन वॉलेटिलिटी, ये मार्केट में हमेशा साइकिल चलती रहती है। जैसे साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड, वैसे ही वॉलेटिलिटी नॉन वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी नॉन वॉलेटिलिटी, वॉलेटिलिटी नॉन वॉलेटिलिटी।
ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, ओवरबॉट, ओवरसोल्ड, जैसे अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। एक्चुअली अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड तो नहीं, ट्रेंड साइडवेज, वैसे ही बहुत सारी साइकिल्स हैं। ये सारी साइकिल्स को समझना पड़ेगा कि कौन सी साइकिल कब ख़त्म हो रही है और कभी कौन सी शुरुआत हो रही है। जिस टाइम पे ये साइकिल सब समझ में आएंगे, उसके बाद ही आप ऐसा एक लोकेशन ऐसा स्पेसिफाई कर पाओगे कि जहाँ पे आप पैसा लगा सकते हो। मतलब ऐसी लोकेशन कि जहाँ पे रिस्क जो है वो सबसे छोटी है, सबसे छोटी। समझते हो ना, सबसे छोटी, एकदम छोटी। और जो प्रॉफिट है वो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा। मज़ा आ जाता है। रिस्क छोटी, प्रॉफिट बड़ा। फिर नंबर्स ऑफ, अभी सबसे पहली बात है ना, ट्रेडर्स का सबसे बड़ा कट कहाँ पे जाता है मालूम है क्या? उसको एफिशिएंसी मोर देन 70%, 80%, 90% चाहिए होती है स्ट्रेटजी में। ये जो कभी हो नहीं पाता, ये हमेशा उल्टा होता है। उसको हमेशा ये जो नेगेटिव एफिशिएंसी है वो 50, 60, 70, 80, 90% मिल जाती है, लेकिन उसके जो सही जाने वाले ट्रेड्स हैं वो सिर्फ 10%, 20% यहाँ तक ही लिमिटेड हो जाते हैं। और यही रियलिटी है फ्रेंड्स, ये रियलिटी है। इसके अलावा नहीं हो सकता। ये रियलिटी है, कुछ कर नहीं सकते इसमें। तो रियलिटी के हिसाब से अपने आप को ढालो। फिर अगर परिस्थिति तुम्हारे हिसाब से नहीं हो रही है तो फिर तुमको परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना ही पड़ेगा। नहीं तो फिर वो गणित जुड़ेगा नहीं, करना ही पड़ेगा सब कुछ। तो ये एक रियलिस्टिक फैक्ट है कि आपके जितने भी ट्रेड होंगे, 10 ट्रेड होंगे तो 10 में से 6-7 गलत जाएंगे और बाकी के 3-4 सही जाएंगे। कभी कभी 2 ही सही जाते हैं। लेकिन होता क्या है ना कि सारे के सारे जो लॉसेस हैं वो एक ही सही ट्रेड में निकल जाते हैं। ये होता है, ये मेरे साथ भी हुआ है, ये होते आ रहा है। बस एक प्रिंसिपल फॉलो करना चाहिए, जो ट्रेडिंग प्लान है, एक सिस्टम। हमेशा ट्रेडिंग प्लान फॉलो करना चाहिए, मतलब करना ही चाहिए। एंट्री जो होती है वो एंट्री होती है। अगर कभी छूट रही है एंट्री तो फोमो में उसको पकड़ने का नहीं। समझ में आ रही बात? अगर स्टेशन पे जा रहे हो, स्टेशन पे जाके ट्रेन अगर निकल गई तो चलती ट्रेन पकड़ना, हो सकता है हेल्पफुल रहे, आपका काम हो जाए, लेकिन चलती ट्रेन पकड़ना इज़ क्वाइट रिस्की। मैं तो ये नहीं कहूँगा। तो फोमो में आके एंट्री भी नहीं लेनी है कभी। और जो स्टॉप लॉस है उससे कभी भी मॉडिफाई नहीं करना है। एंट्री लेने से पहले हमेशा स्टॉप लॉस मालूम होना ही चाहिए कि कहाँ पे रिस्क हमको ये ट्रेड एंड करना है, कहाँ पे रिस्क एंड करनी है, ट्रेड कहाँ पे शुरुआत करना है और उसका अंत, ये आपके हाथ में है। ये एक ऐसी चीज़ है ना कि इसकी शुरुआत और अंत दोनों आपके हाथ में है। तो शुरुआत भी अच्छे समय पर और अच्छे टाइम पे करना, एक ही बात है। अच्छे समय पर और अच्छे लोकेशन पे करना, और अंत भी अच्छे समय पर और सही लोकेशन पे ही करना, चाहे वो फिर स्टॉप लॉस का हो या टारगेट का हो। हिट होने से मतलब। ट्रेडर बनने के लिए ना सही एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है। सही एटीट्यूड, अगर एटीट्यूड नहीं है आपके पास तो साइकोलॉजी का जो पार्ट है वो कभी भी पार नहीं कर पाओगे। साइकोलॉजी, ये आपको भी मालूम है कि स्ट्रैटेजी बहुत कम है। कहीं पे सुना होगा 5% इज स्ट्रैटेजी, 20%, 10% स्ट्रैटेजी होती है, बाकी साइकोलॉजी होती है। ये साइकोलॉजी की बात जो है अगर अच्छे से करनी है तो उसका सिर्फ एक ही है कर सकते हो उसके लिए, कि आपका जो एटीट्यूड है वो हमेशा पॉजिटिव रखो। जो चीज़ तुम्हारे पास है उस पर फोकस करो, जो नहीं है उसके पास फोकस कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि वो बर्बादी ही देती है ना। जो चीज़ नहीं है, मतलब ईर्ष्या, ग्रीड, जो चीज़ नहीं है हम उसके ऊपर फोकस करते हैं, और फिर जो है ना उसके ऊपर हम देखते ही नहीं कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं, उसके फ़ायदे क्या क्या हैं। जो चीज़ अपने पास है अपने को उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। बहुत ज़रूरी है दुनिया में, मतलब दुनिया में ये लाइफ जीने के टाइम में। तो ये साइकोलॉजी पे काम करने के लिए
जो भी पॉजिटिव प्रैक्टिकल मेथड्स मिले, जो भी लगे कि ये हो सकता है कि अपना इससे साइकोलॉजी इंप्रूव हो सकता है, अपना एटीट्यूड चेंज हो सकता है, जो भी नेगेटिविटी है वो निकल सकती है अपने एटीट्यूड से, तो वो सब अप्लाई करने चाहिए अपने लाइफ में, जो भी जैसे भी हो। अभी ये तो एक बात आपको माननी पड़ेगी, एक जो ट्रेडर है वो हमेशा एक्सपेरिमेंट्स करते रहता है। जो भी जिसको भी डे ट्रेडर बनना है या स्विंग ट्रेडर बनना है, वो हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहता है कि उसको कंसिस्टेंट रिटर्न जनरेट कैसे है, कि उसकी स्ट्रेटजी की जो एफिशिएंसी है वो बढ़े कैसे। वो हमेशा कुछ ना कुछ हमेशा करता रहता है। वो भी एक साइंटिस्ट ही होता है जो एक्सपेरिमेंट करता है, उसका अगर रिजल्ट अच्छे से आता है तो उसको आगे लेके जाता है, नहीं तो फिर नहीं। सेम जैसे कोरोना वायरस का वैक्सीन बनाने में हुआ, साइंटिस्ट लोग ने किया। मतलब एक ट्रेडर इज़ नथिंग लाइक साइंटिस्ट ओनली, है ना, ये फैक्ट है, हम इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो जो भी मेथड मिले उसे अप्लाई करो। अभी मैं क्या करता हूँ कि मैं तो भी जिस टाइम पे मैं एंट्री हुआ था स्टॉक मार्केट में करियर एज ए करियर 8 साल पहले, मैं डे ट्रेडर बनना चाहता था, लेकिन वो हुआ नहीं मेरे से। बहुत साल के चले गए, 6 साढ़े 6 साल। फिर उसमें बाद में मैं पोजिशनल में घुसा, पोजिशनल में अच्छा खासा रिटर्न निकलने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे करके एक डे ट्रेडिंग का सेंस बनने लगा, है ना, ये सेंस बनने लगा, ये चीज़ डेवलप हुई है धीरे 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 करके। लेकिन कभी जिस टाइम पे मैं कंसिस्टेंटली स्विंग ट्रेडिंग से पैसा बनाने लगा, उसके बाद ही, उसके पहले नहीं हुआ। मतलब मैंने फर्स्ट लेवल जब भी पार कर ली, उसके बाद ही मैं अगले लेवल तक, एक्सपर्ट लेवल पे शायद खेल पाया, और खेल पा रहा हूँ अच्छे से, अभी तक भी खेल रहा हूँ। पहले तो इस बात की समझ ही नहीं थी कि कब ट्रेड करना है कब नहीं करना है। और जब भी समझने लगा कि ट्रेड नहीं करना है, उस टाइम पे फिर करना क्या है, तो ट्रेड ही करना है तो मैं ट्रेड ही करता था। मतलब मालूम है ट्रेड नहीं करना है, तो फिर अपन क्या करेंगे क्या, तो फिर कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो अपना जो मन है उसको है ना कहीं पे ना व्यस्त करके रखो हमेशा। जैसे वो 3 इडियट्स में देखो डायलॉग है कि क्या क्या तो डायलॉग, ऑल इज़ वेल ऑल इज़ वेल। मतलब वो कैसा, अपने आप को बुद्धू बनाने का, वैसे ही टाइप का। अगर कुछ करना नहीं है तो कुछ तो करना पड़ेगा, उसके बाद ही जो नहीं करना है ना वो नहीं होगा। तो उसके लिए टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ ट्रेडिंग के दौरान, कि जिससे बैड ट्रेड्स स्किप हो सके, है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्किपिंग द बैड ट्रेड्स, ये आपके फोकट के जाने वाले लॉसेस को ख़त्म कर देते हैं। और जो फोकट के जो प्रॉफिट्स भी रहते हैं ना, छोटे नहीं तो मोटे, कभी भी आते हैं, जो फोकट के आते हैं, जो हम नहीं चाहते वो भी आ जाते हैं, वैसे टाइप के वो सारे ट्रेड्स जो हैं वो निकल जाए। सिर्फ गुड क्वालिटी ट्रेड्स होनी चाहिए। फिर उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं, आप कुछ भी कर सकते हो यार। अभी मैं देखो, मैंने नारियल पानी लेके बैठा हूँ, मैं हमेशा हमेशा नारियल पानी लेके बैठता हूँ, मैं आइसक्रीम लेके बैठता हूँ, मैं गेम्स खेलता हूँ, बहुत कुछ करता रहता हूँ। मतलब मालूम है कि नहीं ट्रेड करना है तो नहीं ट्रेड करना है, दैट्स इट। इसके लिए आज ये जो प्रॉफिट दिख रहा है ये हो रहा है, नहीं तो मैं अपने लाइफ में 10 रुपये के लिए भी तरसा हूँ।